नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 11 मई और चले जानते हैं 11 मई से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो आज का पहला अपडेट है कि किस मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया है। ऑप्शन है आपका स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, कोयला मंत्रालय या गृह मंत्रालय। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है ए, स्वास्थ्य मंत्रालय। अब इसके एक्सप्लेन में देखते हैं। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सतत स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया है। प्लेटफॉर्म सक्षम देश के सभी स्वास्थ्य पेशेवरों को ऑनलाइन प्रशिक्षण और चिकित्सा शिक्षा प्रदान करेगा। इसका उद्घाटन स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने किया। यह एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिस पर 200 से ज़्यादा कोर्स उपलब्ध हैं। अगला अपडेट है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 1.73 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। ऑप्शन है एक्सिस बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या HSBC बैंक या भारतीय स्टेट बैंक। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है सी, HSBC बैंक। अब इसके एक्सप्लेन में देखते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने हांगकांग और शंघाई की बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड HSBC बैंक पर 1.73 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। RBI ने यह जुर्माना क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रूल 2006 के उल्लंघन के लिए लगाया है। यह कार्रवाई नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेन देन से संबंधित नहीं है। अगला बिट से किस राज्य ने स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क नाम से एक नई नीति पेश की है। ऑप्शन है बिहार, असम, उत्तर प्रदेश या तेलंगाना। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है डी, तेलंगाना। अब इसके एक्सप्लेन में देखते हैं। तो तेलंगाना सरकार ने स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क नामक एक नई नीति पेश की है। यह एक आत्मनिर्भर रोबोटिक्स पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के लिए किया गया है। इसे ऑल इंडिया रोबोटिक्स एसोसिएशन के सहयोग से तेलंगाना के IT&C विभाग के इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज विंग द्वारा तैयार किया गया है। इसे तेलंगाना के IT और उद्योग मंत्री KT रामाराव ने लॉन्च किया था। अगला बिट से भारत ने आवश्यक आयात के लिए किस देश को $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन प्रदान की है। ऑप्शन है बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार या पाकिस्तान। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है बी, श्रीलंका। एक्सप्लेन में देखते हैं। तो भारत ने आवश्यक आयात के लिए 1 वर्ष के लिए श्रीलंका को $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन प्रदान की है। यह लाइन ऑफ क्रेडिट पिछले साल श्रीलंका में आर्थिक संकट के दौरान भारत द्वारा प्रदान की गई $4 बिलियन की आपातकालीन सहायता का एक हिस्सा था, लेकिन अब इस क्रेडिट लाइन को मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया है। अगला प्रश्न, संस्कृति मंत्रालय और MyGov ने किस नाम से सिंगिंग टैलेंट हंट लॉन्च किया है। ऑप्शन है युवा प्रतिभा, युवा गायक, गायन महिमा या सुर संग्राम। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है युवा प्रतिभा। अब इसके एक्सप्लेन में देखते हैं। तो MyGov के सहयोग से संस्कृति मंत्रालय ने 10 मई को यंग टैलेंट सिंगिंग टैलेंट हंट यानी कि युवा प्रतिभा लॉन्च किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न गायन विधाओं में नई और युवा प्रतिभाओं की पहचान करना और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है। इस कार्यक्रम में सभी भारतीय नागरिक भाग ले सकते हैं। इसके तहत प्रथम पुरस्कार विजेता को 1.5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी, जबकि दूसरे और तीसरे विजेता को क्रमशः 1,50,000 की राशि दी जाएगी। अगला विषय नीचे 4 युग्म दिए गए हैं। एक तरफ अभियान का नाम दिया गया और दूसरी तरफ उसका उद्देश्य इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो आपका पहला है ऑपरेशन कावेरी, सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाना, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा कह रहा है ऑपरेशन गंगा, तो यह है कि भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया में बचाव एवं राहत सामग्री बेचना है, तो ये गलत है। अगला है आपका ऑपरेशन देव शक्ति, तो रूस के साथ संघर्ष के बीच यूक्रेन से भारतीय छात्रों को निकालना, ये भी गलत है। और अगला है आपका ऑपरेशन दोस्त, तो अफ़गानिस्तान में तालिबान के हमले के समय वहाँ फंसे भारतीयों को निकालना, तो ये भी सही गलत है। तो सही आपका ए है। अब डिटेल में देखते हैं। तो
संघर्षग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार ने ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है। दरअसल सूडान में गृह युद्ध की वजह से हमारे कई लोग वहां पर फंस गए, इसलिए उन्हें सुरक्षित लाने के लिए ये ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया। कावेरी कर्नाटक और तमिलनाडु के दक्षिणी राज्यों से होकर बहने वाली प्रमुख भारतीय नदियों में से एक है। गौरतलब है कि रूस के साथ संघर्ष के बीच यूक्रेन से भारतीय छात्रों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। अफगानिस्तान में तालिबान के हमले के समय ऑपरेशन देवशक्ति चलाया गया था और भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया में बचाव दल एवं राहत सामग्री भेजने के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। अगला विषय है कि सिप्री की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक सैन्य खर्चे के मामले में देशों का सही क्रम कौन सा है? तो आपका ऑप्शन ए, बी, सी। तो यहाँ पर आपका जो सही क्रम है वो है सी, कि सबसे अधिक सेना पे खर्च करता है अमेरिका, दूसरे स्थान पे चीन है, तीसरे स्थान पे रूस है और चौथे स्थान पे भारत है। हाल ही में सिप्री ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया है। तो अब इसके डिटेल में देखते हैं। तो हाल ही में जारी स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक सैन्य खर्च के मामले में भारत दुनिया में चौथे स्थान पर है। इस सैन्य बजट का लगभग 50% सैनिकों के वेतन और पेंशन पर, जबकि 23% सेनाओं के लिए आधुनिक उपकरण की खरीद पर और चीन से जुड़ी भारतीय सीमा को मजबूत करने के लिए किया गया है। दुनिया में कुल सैन्य खर्च में अन्य देशों की हिस्सेदारी की बात करें तो 39% हिस्सेदारी के साथ अमेरिका टॉप पे है, वहीं 13% खर्चे के साथ चीन दूसरे स्थान पे और 3.9 के साथ रूस तीसरे स्थान पे, जबकि 3.6% के साथ भारत चौथे स्थान पे और 3.3% खर्चे के साथ सऊदी अरब 5वें स्थान पर है। तो दोस्तों ये रहा आज के करंट अफेयर्स। अब समय पिछले सेशन में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो जिसका सही उत्तर था 3। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि किस राज्य ने स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क नाम से एक नई नीति को पेश किया है? ऑप्शन आपका बिहार, असम, उत्तर प्रदेश या तेलंगाना। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें तथा इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।